अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है हॉरर स्टोरी आखिरी भेंट लास्ट एपिसोड। लड़का खूबसूरत था, खाता पीता था और बड़े घर का था, और क्या चाहिए। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। लड़के वाले दरिया पार के गांव से थे। जब भी वो कोई रस्म करने या फिर वैसे ही मिलने मिलाने दीपा के घर जाते तो वापस जाने के लिए प्रेमचंद की नाव ही किराए पर मंगवाई जाती। प्रेमचंद के दिल पर क्या गुजरती थी या तो वो खुद जानता था या भगवान। कई बरसों से रातों को दीपा के ख्वाब देखना तो प्रेम का मामूल था, मगर उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो और दीपा कभी आमने सामने होंगे, इतने करीब, बिल्कुल अकेले। दीपा के ब्याह के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे। प्रेम ने अपने दिल पर पत्थर की सिल रख ली थी, बल्कि खुद को पत्थर बना लिया था कि एक दिन दीपा के घर से पैगाम आ गया कि कल कश्ती तैयार रखे। दीपा और उसकी मां को दरिया पार के मंदिर जाना था। दीपा की मां ने अपनी नाजों पली बेटी के बेहतरीन रिश्ते के लिए कब से मुफ्त मन्नत मानी हुई थी कि वो पूरे 7 मंदिरों में प्रसाद चढ़ाएगी, और अब दीपा के ब्याह के दिन बहुत करीब आ गए थे तो वो जल्द अज जल्द अपनी मन्नत पूरी करना चाहती थी। प्रेमचंद ने सुबह से अपनी नाव साफ सुथरी करके तैयार कर रखी थी। अगर उसको दीपा की मां का खौफ ना होता तो वो पूरे गांव के फूल दीपा के कदमों तले बिछा देता, मगर दीपा की मां तो आई ही नहीं। अकेली आई दीपा को देखकर वो हैरान रह गया। दीपा की मां को रात से ऐसा बुखार चढ़ा कि वो सुबह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मगर उसने दीपा को मन्नत पूरी करने भेज दिया। अगर दीपा ना आई, ये सब तो ना होता। ये सब होकर भी क्या हो गया, ना तो प्रेम को कुछ मिल सका, ना ही दीपा को। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता, दीपा आहिस्ता आहिस्ता चलती आकर कश्ती में बैठ गई। प्रेम ने कश्ती पानी में डाल दी। कश्ती आगे बढ़ने लगी। प्रेम आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाने लगा। दीपा सर झुकाए बैठी थी। दोनों को एक दूसरे से झिझक महसूस हो रही थी। न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रेम में जाने कैसे इतनी हिम्मत आ ही गई। कश्ती दरिया के बीच पहुंच चुकी थी। प्रेम ने कश्ती रोक दी। दीपा ने चौंक कर प्रेम को देखा। न जाने क्या था दीपा की खूबसूरत आंखों में। उस वक्त दीपा की मदभरी आंखों ने प्रेम पर सचमुच नशा तारी कर दिया। वो किसी मदहोश शराबी की तरह हर खौफ से बेनियाज हो गया। दीपा, तुम ये ब्याह मत करो, और तो कुछ सूझा नहीं। प्रेम के मुंह से ये बेरबत जुमला फिसल गया। क्यों ना करूं? तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम की आवाज कांपने लगी। अच्छा, दीपा का मखसूस एतमाद लौट आया तो फिर एक खूबसूरत राजकुमार जैसे लड़के से रिश्ता तय हो जाने से दीपा में गरूर पैदा हो गया था। तो ये कि तुम मुझसे शादी? प्रेम की आवाज टूट गई। तुमसे शादी? दीपा ने तनज किया। तुम हो क्या? तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे? शायद तुम भूल गए हो कि तुम मछेरे हो। तुम्हारा बाप भी मछेरा है। मुझसे शादी का नाम भी लिया तो मेरे पिताजी तुमको तुम्हारी नाव के साथ दरिया में फेंकवा देंगे। प्रेम की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्यों नाव दरिया में फेंक देंगे? क्या मैंने खुद अपने आप को मछेरा पैदा किया है? थोड़ी देर मजीद दोनों की बहस चलती रही और फिर वो हो गया जिसके होने से दोनों की तकदीर ही उलट गई। सूरज डूबने लगा था। कश्ती दरिया के बीचों बीच कब से रुकी हुई आहिस्ता आहिस्ता डोल रही थी। दीपा हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। प्रेम की नजरें दीपा के
दीपा से हटने को तैयार नहीं थी। दीपा को खौफ आने लगा, शायद खौफ। प्रेम, नाव चला वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अभी भी नहीं हो रहा है दीपा। प्रेम की आवाज भारी होने लगी। ना जाने कहां से एक कमजोर लम्हा उनके बीच आ गया। प्रेम। दुनिया की आखिरी, दीपा की आखिरी चीख प्रेम के कानों में गूंज गई। आहा, प्रेम की आंख खुल गई। उफ, वो चीख, वो गूंज उसी तरह, उसी शिद्दत से उसको महसूस होती थी। दीपा ने दरिया में छलांग लगा दी थी। वो दीपा से इश्क का दावेदार, उसका पुजारी, उसको बचा नहीं पाया था। जब वो लुटा पुटा आधी रात को घर पहुंचा तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे ज्यादा सवालात नहीं किए गए। यहां तक कि दीपा के घर वालों ने भी रो पीट कर सब्र कर लिया। बनूर में कश्ती उलट गई थी, उसके मुंह से बस इतना निकला था। वैसे भी प्रेम और उसके घर वालों का साबका रिकॉर्ड सालों से इतना शफाफ था कि उन पर शक किया जाने का तो सवाल ही नहीं था। और फिर एक अरसे तक प्रेम बिल्कुल सकते में आ गया था। उसने तो किसी से बात करना, हंसना मुस्कुराना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसकी हालत देखते हुए 2-3 साल बाद उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई, मगर उसका सकता ना टूट सका और उसका दिल दोबारा किसी के लिए ना धड़क सका। किसी रोबोट की तरह वो अपनी कश्ती और अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीटता रहा और 25 बरस बीत गए। जब दीपा ने उसकी कश्ती से कूदकर अपनी जान दे दी थी तो उसी साल गांव में एक शादी हुई थी। दुल्हन दूसरे गांव विदा हुई थी कश्ती में बैठकर। वो शादी बड़े ही ठाठ से की गई थी। ना सिर्फ दुल्हा दुल्हन की बल्कि बहुत सारी सजी हुई कश्तियां पानी में उतारी गई, जिनमें तकरीबन पूरा गांव सवार था सवाए प्रेमचंद के। वो तो इन दिनों सख्त शाख की कफियत में मुब्तला, ना जाने खिलाओं में क्या ढूंढा करता था। तो इस शादी में पहली मर्तबा दुल्हन की नाव बनोर में फंस कर उलट गई और दुल्हन फूलों की सेज की बजाय मौत के आगोश में जा सोई थी। उस दिन बल्कि उस रात पहली मर्तबा दीपा प्रेम के सामने आ खड़ी हुई थी, अपने लबों पर वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट और आंखों में नफरत और इंतकाम लिए। वो खुद तो दुल्हन बनकर रुखसत ना हो सकी, मगर अब वो किसी भी दुल्हन को धर्मपुर से रुखसत नहीं होने देगी। कम अज कम इत्मीनान से तो हरगिज नहीं, उसने प्रेम को जता दिया था। और फिर गुजरते वक्त ने साबित कर दिया कि दीपा की धमकी गलत नहीं थी। 25 सालों में कोई 15 दुल्हनें दरिया की भेंट चढ़ चुकी थी और ना जाने कब तक ये खूनी सिलसिला चले जाना था। प्रेमचंद ने दरख्त से बंधी कश्ती का रस्सा खोलकर कश्ती पानी में उतार ली। कोई आधी रात का समय था। वैसे तो मछलियां पकड़ने के लिए सारे मछेरे बिल्कुल सवेरे ही जहां पानी में जाल पानी में डालते हैं, मगर ये तो काली रात थी। सारे गांव पर सन्नाटा तारी था। रात कितनी पुरअसरार चीज होती है ना। अच्छे खासे खूबसूरत नज़ारे रात की तारीकी में डरावने लगने लगते हैं। दरिया आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ अंधेरे में बहुत खौफनाक लग रहा था, जैसे काले लंबे सांप रेंग रहे हों। ठंडी ठंडी हवा की आवाज इस वक्त बैन करती महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि अब या तब कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा। कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खुद ब खुद रुक गई। आह, वही सफेद आंचल उसके चेहरे से टकराया। प्रेमचंद अपने ख्यालों से निकल आया। वो कश्ती के कोने में बैठी थी, ऐन उसी जगह जहां 25 साल पहले बैठी हुई थी, सफेद लिबास पहने। वक्त के साथ उसके हुस्न में एक अजीब चीज शामिल हो गई थी, एक दहला देने वाली चीज, एक डरा कर रख देने वाला एहसास। प्रेमचंद कांपने लगा, खौफ से हरगिज नहीं, दुनिया की मौजूदगी के एहसास से। दुनिया, दीपा मुझे क्षमा कर दे, मेरी बात मान ले, वो बड़ी हिम्मत करके बोला।
तूने सुनी थी मेरी बात? दीपा मुस्कुराई, नफरत से भरी हुई मुस्कुराहट। तो तू मुझसे प्रेम करता था ना, पूजा करता था ना मेरी? करता था नहीं, करता हूं दीपा। एक मर्तबा फिर दुनिया दीपा का नाम लेते ही प्रेम की आंखों में आंसू भर गए। आज तक करता हूं, और तुझसे मोहब्बत करने के अलावा मैंने अपने जीवन में क्या किया ही क्या है। तू ही ना समझ सकी, उसकी आवाज भर आ गई। तो उस दिन भी गलत समझी थी दीपा। प्रेम ने अपनी बात जारी रखी। बरसों बाद आज वो फिर सवाल जवाब कर रहे थे। आज वो सब कुछ कह देना चाहता था। 25 साल से उसकी बात नामुकम्मल थी। मैं तो ख्वाब में भी कभी तेरे पांव भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तूने कैसे सोचा कि मैं उस दिन तेरे साथ प्रेम गड़गड़ा रहा था? दीपा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तू झूठ बोल रहा है, तेरी नीयत खराब हो गई थी। दीपा की आवाज में तेजी नहीं थी। तू मेरी जान ले ले दीपा, 100 बार ले ले, मगर मेरी मोहब्बत पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। प्रेम की आवाज में इतना कर्ब था कि बरसों पहले दुनिया से गुजर जाने वाली दीपा ठठक गई, और उसकी 25 सालों से आग बरसाती हुई आंखें पानी से भर गईं। बरसों से मैं सिर्फ तेरे मर जाने का दुख ही नहीं झेल रहा हूं दीपा, मैं इस आग में जल रहा हूं कि तूने मेरी पूजा पर शक किया था। तूने मुझसे डर कर जान दे दी थी। कितनी जाने ले ली तूने दीपा, उनका क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? दीपा फिर भड़क उठी। ना तो मुझे पूरी जिंदगी मिल सकी, ना ही पूरी मौत। मैं क्यों भटक रही हूं? मैं अब भटकते हुए थक गई हूं। मुझे अब शांति चाहिए। मुझे पूरा जीवन नहीं मिला प्रेम, मुझे अब पूरी मौत चाहिए। प्रेम के चेहरे से एक बड़ी सी लहर आकर टकरा गई। वो बुरी तरह चौंक गया, जैसे दुनिया में वापस आ गया। दीपा तो कब की गायब हो चुकी थी। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।